प्रसंग चल रहा है भगवान की बाल लीलाओं का। हम सब देख रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की ओर। वो परमात्मा जो निराकार ब्रह्म है, अव्यक्त ब्रह्म है, जो किसी की दिखने में नहीं आता, लेकिन प्रेम के वश वो भी भक्तों की चाह और उनको आनंद देने के लिए माया का आश्रय लेकर इस धरा पे लीला करते हैं। उसी लीलाओं का हम गान कर रहे हैं। दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ललित नाम ललित लीला और ललित रूप रघुनाथ, ललित वसन भूषण ललित ललित अनुज शिशु साथ। प्रभु का नाम भी सुंदर है, ललित सुंदर को बोलते हैं। प्रभु का नाम भी सुंदर है, प्रभु की लीला भी सुंदर है, और उस रघुनाथ का रूप भी अत्यंत सुंदर है। इतने सुंदर है प्रभु कि उसका काल कोटि कोटि काल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु ने ऐसे बाल रूप में सुंदर वस्त्र पहने हैं, सुंदर आभूषण पहने हैं, भैया के साथ और अयोध्या के जितने शिशु हैं सुंदर, उनके साथ दशरथ के अजिर में विहार करते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये जो संपुट लगाया जाता है, ये सब जगह सबको पता ही है और बहुत कॉमन। भगवान शंकर ने ये चौपाई का गान किया है। क्यों यही इसी को कि द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, अजिर आंगन को कहते हैं। दशरथ के आंगन में विहार करने वाले, हे प्रभु आप मेरा भी मंगल करो और मेरे अमंगल का हरण करो। बाल रूप में कुशुंबी जी ने भी उनकी वंदना की है और भगवान शंकर ने भी की है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि यहाँ पर प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जा। प्रेम में इतनी मगन है कौशल्या, भगवान राम के अपने पुत्र को, और जो प्रभु आनंद देने के लिए ही जो अवतरित हुए, और सबसे पहले जो आनंद मिला है वो तो माँ कौशल्या को ही मिला है, क्योंकि उन्होंने ही तो मांगा था ना, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज जन्म सने। हे प्रभु मुझे, और यहाँ पे जो हम चाहते हैं उसके लिए अगर हम थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करें तो परमात्मा देता ही है। जेहि पर प्रसन्ने सो तेहि मिलहि न कछु संदेह। शत्रुघ्न के रूप में जब माँ ने मांगा है वो सुख का आनंद, आज भरपूर आनंद उस कौशल्या को भगवान दे रहे हैं। और वो कौशल्या, उसको दिन और रात का पता ही नहीं चल पा रहा, इतने आनंद में वो मग्न है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जो थे वो दशरथ जी के महलों में जब विचरण करते थे तो छोटे पालने के रूप में माँ उनको आंगन में जब पलना बढ़ा देती थी, रतन जनित पलना होता था, तो जो पक्षी थे वहां पर, ये तो आता ही है प्रसंग की कहा, कुशुंबी जी 5 वर्ष तक पक्षी के रूप में दशरथ जी के आंगन में ही रहे, वो कहीं जाते ही नहीं थे। और संतों ने ऐसा वर्णन करा, नित्य प्रति उन्होंने सरयू जी में स्नान करना और आकर सुबह वहां दशरथ जी के जो आंगन है उसकी दीवार पे काव काव करना शुरू कर देना सुबह सुबह। अब माए कहें अभी बालक सो रहा है अंदर और तुम यहाँ क्या ये सुबह सुबह आकर शोर मचा देते हैं, लेकिन उनकी काव काव जब तक चुप नहीं होती थी, जब तक कि माँ उस पन्ने को लाकर बाहर नहीं रख देती थी, और प्रभु भी उसको आनंद से देखते थे, और उसी समय वो पक्षी की भी आवाज बंद हो जाती थी, और फिर तू मुझे देखे मैं तुझे देखूं और देखते देखते हो जाएगी, यह आनंद लेते थे। और वो आता है, भगवान माँ कुछ खाने के लिए देती थी, गिराते जाता थे, और वो गिराने से क्या होता था कि वो जब कौवा पीछे पीछे या पक्षी चलते थे, वो पक्षी जो थे वो
वो उसकी वो छूटन को वो वहाँ खा लेते थे। शाम हो जाती थी तो माँ जब अंदर कमरे में ले जाना तो वो पक्षी भी कोशिश पीछे पीछे उनकी रहती थी कि हम उनके साथ ही जाए। तो उनके दरवाजे पे जाकर वहां पर अंदर तो प्रवेश नहीं मिले, कमरे के दरवाजे पे ही ऐसे कभी इधर उड़ के खड़े हैं, कभी उधर उड़ के खड़े हैं। कोशिश उनकी ये रहती थी कि जितना हमें संग मिल पाए। हमें नहीं पता ना किस रूप में परमात्मा हमारे, और परमात्मा भी आगमन लेते थे। ऐसी कथा आती है कि एक बार भगवान राम बहुत रोए, रुदन उनका बंद ही ना हो। अब क्या कारण है, क्या माँ परेशान हो गई कि क्या वजह है कि बालक रोए, चुप ही नहीं हो रहा, इतना ज्यादा कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई। क्योंकि जब से भगवान राम का जन्म हुआ तब से समस्त अयोध्यावासी किसी ना किसी बहाने से वहां पर राजमहल में आते रहते थे दर्शन करने के लिए। अब कोई तो महिलाएं आती थी कि माँ हमारे को ना एक बहुत सुंदर पुष्प मिला, अब हम ये पुष्प सोच रहे थे कि अपने लाला को दे दें या आपकी सेवा में दे। ऐसा कोई भी बहाना बना के, माँ मैंने ये कोई सुंदर सी वस्तु बनाई है, देखो ना ये लाला को पहनाओ तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, नगरवासी तो आए जो विप्र थे, जो ब्राह्मण लोग थे और जो विद्वान लोग थे, वो भी बहाने से आते थे कि आज हमने ये जग पूरा करा है, हमने सोचा इसका जो प्रसाद है वो हम थोड़ा सा लाला को भी समर्पित कर दें। और इस बहाने वो प्रभु के दर्शन करते रहते थे। नगरवासियों की बात ही नहीं है, दशरथ जी को भी गाहे बगाहे मौका लगाकर रोज राज्यसभा से वो बीच बीच में किसी बहाने से आते रहते थे। और वशिष्ठ जी को तो नित्य प्रति आना ही होता था बालक को आशीर्वाद देने के लिए, और इस तरीके से मेला लगा रहता था। एक बार भगवान राम बहुत ज्यादा बोले, क्या हुआ, कहीं नजर तो नहीं लग गई, इतने सब लोगों का आना जाना रहता है, कहीं किसी की नजर लग गई हो। तो बुलाया, तो गुरु जी को बुलाया, वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ तो अंतर्यामी है ना, उनको तो पता है प्रभु लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, अब वहां क्या एक ऐसी कथा आती है अन्य रामायणों में कि भगवान शंकर जो हैं, जोशी के रूप में आए, वो तो कथा प्रचलित है ही। एक बार वो साधु बनकर आए, अब बार बार थोड़ी ऐसे प्रवेश मिलेगा राजमहलों में। अब प्रभु को वो दर्शन करना चाहते हैं और प्रभु को मालूम है कि वो वहां सरयू के तट पे बैठे हैं, लेकिन प्रवेश कैसे मिले। इतना रुदन करा, इतना रुदन किया, छोटे छोटे खिलौने हाथ में दिए, सारे सब कुछ कर दिया प्रमाणिक प्रयास, प्रभु चुप ही ना हो। तो भगवान वशिष्ठ को बुलाया, आप देखो प्रभु इनको कोई नजर तो नहीं लग गई कि क्या चुप नहीं हो रहे हैं। तो वशिष्ठ जी जान गए, उन्होंने कहा सरयू के पास कोई एक महाज्ञानी आए, वो जोशी के रूप में नहीं थे उस समय, साधु के रूप में थे, आप उनको बुला लाओ और उनको एक ऐसा आता है झाड़ा लगाना, वो झाड़ा लगेगा। और उसी समय ही है कि वहां से बुलाया गया और भगवान भोले शंकर आए हैं, और जैसे ही प्रभु ने उनका दर्शन किया और उसी समय ही भगवान का रोना बंद हो गया, और भगवान शंकर भी इतने आनंद में, उनके दर्शन इसी तरीके की बाल लीलाएं चल रही हैं। और ऐसा आता है कि भगवान राम और लखन की जो जोड़ी थी, इकट्ठे वो एक ही पालने में रहते थे। जरा सा अगर वो उनका विलंब होते तो वो रोने, तो सुमित्रा माँ, कौशल्या माँ का तो ये नियम था कि वो तब व्रत, तपस्या, पूजा इनमें ही बिजी रहती थी। सुमित्रा माता जो थी, उनको पूरे राजमहल का सारा सास संभार, सब काम देखना पड़ता था, दास दासियों का सब संभार देखना पड़ता था। कि कई माँ जो थी वो बालक सारे के सारे दिन में उन्हीं के पास ही रहते थे, कि कई माँ ही सब बालकों को संभालती थी। लेकिन शाम को होते, क्योंकि सुमित्रा ने तो कह दिया था कि माँ आप दोनों ने मुझे पायस दिया है, उन्हीं की ये प्रसादी, 2 बालक है, इसीलिए मैंने एक आपको और एक कई माँ को दे दिया। ये तो आप ही गाना, ये तो आप ही गाना। प्रसंग आप सुना। हाँ, तो हाँ, फिर उसमें थोड़ा सा ना, अभी जैसे भाव वैसे बता दिया, तो उस माँ जो के गई थी उनके पास ही वो आनंद लेते थे सारा दिन। तो शाम के समय जब वो आते थे तो ऐसी कथा भी आती है कि भरत जी जो थे ना, वो बहुत साधु स्वभाव के थे।
भगवान राम जो थे ना, वो थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी अयोध्या में अगर बालक रो रहा है, किसी को भी दर्द है, तो प्रभु तो क्या है, सहानुभूति नहीं करते, प्रभु समानुभूति रहेगा तो उनको दुख होता था। तो फिर देखा जाता था कि कहीं किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, तो वहां पर किसी को भी कष्ट, तो भगवान राम को एकदम, तो इस बहाने सारे वहां के लोग इतने आनंद में रहते थे। तो भरत जी और शत्रुघ्न माँ कौशल्या के उसमें रहते थे महलों में रात को सोने के लिए, और राम जी और लखन जी केकई के यहाँ पर महलों में सोते थे। माँ केकई को राम से बहुत प्यार था। अब इतने ये सब लीलाओं में कैसे दिन बीते जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। गोस्वामी जी उन्हीं महलों में जब तक प्रभु वहां पर अपनी लीला कर रहे थे, वो वहीं पर ही विराजित थे और वहीं सब ये लीलाएं देख रहे थे। तो गोस्वामी जी यहाँ पे वर्णन करते हैं कि माँ इतनी प्रेम में मगन है, अब उनको तो अपना नित्य प्रतिक्रम भी करना पड़ता है, अपना पूजा पाठ भी करनी पड़ती है, क्योंकि वो सुबह ही नहाती थी और नहाकर सबसे पहले उन्होंने नैवेद्य बनाना और स्वयं बनाती थी, वो किसी से नहीं बनवाती थी, और उस नैवेद्य को प्रभु को चढ़ाकर और फिर उसके बाद आगे का अपना नित्य क्रम करती थी। वो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे ही दिन आनंद के बीतते जा रहे हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान, सुख स्नेह बस माता बाल चरित करता। नित्य प्रति मेरे बालकों ने आज ये करा, ऐसा करा, वो चारों बालकों की लीलाओं को देखकर ही आनंदित रहती थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि इन्हीं लीलाओं में एक बार ऐसी अद्भुत घटना हुई। अब जहां गोस्वामी जी एक बार बोलते हैं ना, एक बार जहां शब्द आया तो समझो वो महत्व का प्रसंग है। ऐसे तो लेकिन एक बार की घटना को चिन्हित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार जननी मन पाए, करी सिंगार पलना ओढ़ाए। एक बार जननी, जननी माने कौशल्या, यहाँ जननी कौशल्या के लिए भी बोला गया है, और भगवान राम ने अपनी जननी के लिए एक बार माँ केकई को भी बोला है। जननी उसी को बोला जाता है जिसने जन्म दिया हो। तो किसी ने पूछा कि कौशल्या माँ तो जननी है, केकई जननी कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा कि कौशल्या माँ ने मुझे जन्म दिया, इस संसार में लाने की वो निमित्त बनी है, लेकिन मैं असल में राम कौन हूँ और मेरे जीवन का जो एक परिवर्तित रूप है वो जननी के रूप में तो माँ केकई ने ही दिया। अगर वो माँ अपनी इस प्रतिज्ञा को या इस लीला को न करती तो असली राम का पता ही कहाँ चलता, क्योंकि माँ ने इतना एक कठोर आचरण किया, तभी तो सही में जो राम है, जो दीनों का राम है, जो पतित पावन राम है, जो मुनियों के दुख निवारण करने वाला राम है, उस राम का पता चला। चरित्र कैसे उजागर, वो चरित्र कैसे उजागर होगा? तो माँ केकई भी तो एक जननी है जिसने ऐसे राम का, जिसका आज चरित्र गाया जाता है, वो जननी तो है ही कौशल्या जी, लेकिन ये केकई, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं जगत भर की रोशनी के लिए सूरज ने जलते रहना। केकई ने अपने ऊपर, ऐसी कथा भी आती है, करनी थी। एक लीला का तो हमें पता है कि जिस समय पंचवटी में लक्ष्मण जी भी फल फूल लेने के लिए गए हुए थे, तो जानकी जी को अकेले में ही भगवान राम ने कहा कि अब मैं हे जानकी एक कुछ ललित नर लीला करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी को भी नहीं पता उस चीज का। और तुम पावक महु करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तो वो लीला तो प्रभु ने वहां पर वो तो की है। ऐसे ही जब राज देने की बात पक्की हो गई, दशरथ जी ने कह दिया कि राज अब इनको देना है युवराज पर भगवान राम के लिए, तो उनको चिंता हुई कि अगर मैं कोई युवराज बना दिया गया, मैं राजपद दे दिया गया, तो मैं तो एक अयोध्या का ही राजकुमार बन के रह जाऊंगा। लेकिन मुझे तो जो मेरा अवतरण कार्य है उसको आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा, क्योंकि मेरी माँ जो है केकई वही सबसे ज्यादा मेरी प्रिय है और मेरी हितैषी है,
वही मेरी इस लीला में सहायक हो सकती है। ये संतों का, शास्त्रों का प्रसाद है। तो भगवान राम माँ के कई के पास एकांत में गए, कोई भी नहीं था उस समय, और उन्होंने कहा माँ मैं अब लीला को अपना आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिस हेतु मैंने अवतार लिया उसमें आपको सहायक बनना है। बोले राघव तुम बताओ ना, तुम जो कहो, मेरे प्राण तुम्हारे लिए हाजिर हैं। कहा माँ मुझे वन में जाना है, पिताजी ने मुझे राज्याभिषेक करवाने के लिए यह घोषणा करवा दी है, लेकिन मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। तो बोले बेटा मैं क्या करूं? तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने ही यहाँ अयोध्या कांड में टच किया है, जब सरस्वती के मुख से कह करवाया है कि तब कछु प्रभु की इच्छा रही थी तभी ये काम हुआ। मूल में तो प्रभु की इच्छा ही थी कि माँ 2 वरदान आपने एक थाती के रूप में रखे हुए हैं, अगर आप वो मांगेंगे तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पिताजी अपने पुत्र स्नेह में मेरे को नहीं वन में जाने देते, और मुझे जब तक मैं अपने अवतार कार्य के लिए अपने व्यक्तित्व को विस्तार नहीं करूंगा, वन में नहीं जाऊंगा, तब तक ये घटना नहीं घट सकती है। माँ ने कहा कि बेटा मैं ऐसी में कठोर हत्या कैसे हो सकती हूँ? तू इतना कोमल, तू इतना ज्यादा, कभी तूने कोई कष्ट नहीं सहा, और मैं तेरे लिए वनवास की बात मांगूंगी। कहते माँ संसार में कुछ कार्य करने भी पड़ते हैं ऐसे जिससे कल्याण हो। तो माँ ने राम जी को एकांत में वचन दिया कि ठीक है तो राम तेरी इच्छा के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप ये देखिए पूरी रामायण के अंदर आप पारायण करेंगे रामचरितमानस में, भगवान राम ने कभी भी माँ के कहीं को दोषी नहीं बताया। और जब आए अयोध्या में उत्तरकांड में, तो सबसे पहले सुप्रथम सबसे पहले माँ भवन में गए, क्योंकि वो एक ऐसी मूक पीछे से सहायक थी जिसने सारा अपने ऊपर अपराध लेकर जिंदगी भर अपराध को अपने पुत्र के लिए भी उसने वो किसी को भी नहीं कहा, क्योंकि ये सब। और कहते हैं गोस्वामी जी कि वही माँ के कई इतना प्रेम करती थी प्रभु से, इतना प्रेम करती थी, लेकिन उनके लीला के अवतरण के लिए वो बहुत बड़ी सहयोगी बनी। इसीलिए भगवान गोस्वामी जी ने उनको भी जननी कहा और यहाँ कौशल्या जी को भी जननी कहा। तो कहते हैं कि एक बार जननी अनवाई, कौशल्या जी माँ ने भगवान राम को नहलाया धुलाया उनको, और उन्होंने अपना पलना में उनको लिटा दिया। जैसे ही माँ, अब वो तो पहले नहा चुकी है, अब उनको नैवेद्य बनाने जाना है और धरने जाना है प्रभु के सामने। तो जैसे ही माँ अभी नैवेद्य प्रस्तुत करने जा रही है भगवान के सामने, तैसे ही भगवान जाग पड़े, क्योंकि आज उन्हें कुछ लीला करनी है, और जाग पड़े। अब माँ तो फिर वो होगी कि बच्चा रो रहा है तो कैसे पूजा करें, तो उसी समय उस नैवेद्य को वहीं छोड़ा और माँ ने आकर राम जी को उठाया, क्योंकि माँ दुग्धपान माँ का करते थे, तो माँ ने उनको अपना दुग्धपान कराया। कराते कराते भगवान राम सो गए। अब जब सो गए तो बड़े प्यार से, बिल्कुल जैसे होता ना बच्चे को कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो, उनको उन्होंने पलने में डाला, और आसपास जो दासियां थी उनको कहा कि तुम ध्यान रखना, अगर जरा से भी आवाज आती है तो मुझे बताना, मैं एक बार पूजा करके आ रही हूँ। जो नैवेद्य मैंने बनाया है भगवान राम को, उसको अपने प्रभु को मैं समर्पित करा, इष्ट देव को। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि करी सिंगार पलना पौड़ा है, पूरा सुंदर बनाकर, इतनी सुंदर सुंदर वस्त्र है, आभूषण है पहनाकर, और उनको सुला दिया। और गोस्वामी जी आगे कहते कि नीचे फूल इष्ट देवाना पूजा हेतु कीने अस्नाना, करी पूजा में
जी को, अपने इष्ट देव को, क्योंकि माँ कौशल्या सबसे पहले यही करती थी कि स्नान किया और भगवान के यहाँ पर पूजा किया, उनको नैवेद्य चढ़ाया, फिर जो प्रसादी थी वो सबको बढ़ती थी। हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा शास्त्र के द्वारा एक संदेश है कि महिलाओं को जहाँ तक कोशिश हो सुबह स्नान करके ही, पूजा पाठ करके ही रसोई बनानी चाहिए। कोशिश तो यही होनी चाहिए, प्रामाणिक प्रयास। किसी कारण से अगर हम आजकल जैसे सबका बिजी शेड्यूल है, अगर नहीं कर पाते हैं तो भी कम से कम थोड़ा सा गंगा जल से ही कुछ आचमन कर लें, क्योंकि ऐसा माना है। स्नान भी कई प्रकार के शास्त्रों में बताए गए हैं, उसमें ये भी बताया है किसी कारण से अगर हम स्नान नहीं कर पाए, तुलसी का जो पौधा है उसकी जो मिट्टी होती है उसको भी अगर आप धारण कर लें, तिलक लगाएं, वो भी स्नान माना जाता है। तो यहाँ पर माँ कौशल्या ने अब नैवेद्य बनाया और पूजा के लिए करने के लिए उन्होंने पहले स्नान किया, फिर नैवेद्य बनाकर भगवान को चढ़ाने गई है और फिर उन्होंने चढ़ाया है। तो आई है जब वापिस, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नैवेद्य के चढ़ाने जो रतन जटित थाल उन्होंने अपने इष्ट देव के सामने रखा, तो देखा कि वहां पर तो भगवान राम जो है बाल रूप में वहां बैठे और उसको ग्रहण कर रहे हैं, रतन जटित थाल उनके हाथ में। अब वो बहुत हैरान कि मैं तो अभी पलने में उनको सुलाकर आई हूँ और ये यहाँ पर नैवेद्य ले रहे हैं, ये क्या चक्कर है? मतिभ्रम हो गया उनको। और वो कहती हैं कि वो वहां पर गई है अपने उस कक्ष में जहाँ पलने में उनको डाला था, और वहां जाकर देखा, तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि प्रभु तो वहां पर भी, यहाँ वहां तो बालक देखा, यहाँ पर भी सो रहे हैं। जब ये ऐसी घटना, क्योंकि प्रभु यहाँ पर एक माधुर्य रूप में लीला तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं बीच में ऐश्वर्य लीला भी कर रहे हैं। ऐश्वर्य लीला वो होती है कि जब प्रभु अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, और मानस में यहाँ जगह जगह ऐश्वर्य लीला का भी प्रभु ने विस्तार किया है। पहला प्रसंग हमें सती जी के प्रसंग में मिलता है, जब सती जी गई हैं परीक्षा लेने भगवान राम की, तो वहां पर भी कितनी रूप दिख रहे हैं प्रभु के, चारों तरफ सीता, लखन और राम, बाकी सब अलग है, लेकिन वही रूप चारों तरफ दिखा। और ऐसी हालत हो गई सती जी की कि वो आंख मूंद कर वहीं पर ही बैठ गए। कई बार हम परीक्षा लेने जाते हैं, लेकिन हम खुद ही हमारी परीक्षा हो जाती है। इसी तरह जनक के दरबार में जब भगवान राम बैठे हैं, तो वहां पर भी प्रभु को जहां जहां जय जय भाव, जिस जिसका जैसा जैसा भाव था वैसा वैसा उनको, किसी को उनको विराट में रूप दिखा, किसी को पुत्र के रूप में दिखा, किसी को शिष्य के रूप में दिखा, किसी को भाई, जिसको अपने घर के पलने में परमात्मा ना दिखे, वो छोटा सा बालक अगर देख के अनायास ही मुस्कुरा रहा है, तो समझो कि परमात्मा की एक किरण तुम्हें मिल रही है। और अगर हमारे माता पिता, एक संत का मैं सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी तीर्थ में जाना चाहिए, बताएं तीर्थ अच्छा है या अपने माता पिता? उन्होंने कहा तीर्थ तुम्हारे घर में माता पिता अगर बैठे हैं तो वही तुम्हारे तीर्थ है, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनकी ही तुम अगर सेवा करोगे तो वही सबसे बड़ा तीर्थ है। हमारे आसपास में जो लोग हैं उनको ही अगर हम देव समझकर, उनको ही परमात्मा के रूप में समझकर, क्योंकि वो व्यापक ब्रह्म का सगुण रूप है, उनकी ही अगर हम सेवा करें तो वही परमात्मा की सेवा है। क्योंकि कहते ना, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। अपने आसपास के देवताओं को तो हम ढूंढते पहचानते नहीं है, और लेकिन दूर के तीर्थ के मंदिर में जाकर वहां पर हम लोग प्रणाम करते हैं। वहां जाना चाहिए, लेकिन अपने आसपास की, हाँ ये ध्यान रहना चाहिए, अपने आसपास में रहने से आसक्ति की बढ़ने की संभावना, ममता बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया, उदासीन नित रहिए गोसाई। सब
लेकिन उदासीन भी रहो। उदासीन का संधि विच्छेद करें हम लोग तो उदासीन का मतलब होता है उत, उत प्लस आसीन, माने जहां हम हैं उससे हम थोड़ा सा अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व हम थोड़ा सा उठाएं। किस तरीके से? उदाहरण है जैसे धाय माँ होती है, धाय माँ को पता है आया होती है, उसको पता है वहां पर भी अनंत रूप प्रभु के वहां पर दिखाई दिए हैं, ऐश्वर्य रूप में दिखाया गया। ऐसे ही हम उत्तरकांड में देखें तो जब वापस अयोध्या आते हैं प्रभु, तो वहां पर भी सबकी इच्छा थी कि हम प्रभु से मिले, एक बार में मिल लेते हैं सबसे। जथा जोग मिले सब ही कृपाला, जिस जिसका जैसा जैसा पात्रता थी, भाव था, प्रभु उसको वैसे वैसे वहां पर मिले। तो यहाँ पर प्रभु ने जगह जगह बीच बीच में गोस्वामी जी दिखाते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, भूल मत जाना ये वही व्यापक ब्रह्म है, निज तंत्र नित रघुपति। लेकिन वो आज प्रभु के प्रेम के वश, भक्तों के प्रेम के वश अगर लीला कर रहा है तो आप भूल नहीं करना, ये वही परमात्मा है। और ये बहुत सुंदर हमारे को ये जो सगुण लीला दिखाई गई है ना, देखो दो ही रूप है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सगुण निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। निर्गुण क्या है कि निर्गुण जिसमें माया का कोई भी गुण लगा हुआ नहीं, ना सत्व है, ना रज है, ना तम है, इनसे जो परे हो गया वो निर्गुण। और जो सगुण जो माया के साथ जुड़ गया, जिसमें तीनों गुण साथ जुड़ गए, तो वो सगुण रूप है। निर्गुण रूप पहचानना समझना आसान है, लेकिन सगुण रूप पहचानना मुश्किल है। परमात्मा सब जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम से प्रकट, माने सगुण रूप में तो प्रेम से ही आएगा। ऐसे ही परमात्मा सब जगह व्याप्त है, लेकिन ये जो समस्त सचराचर रूप जगत है, ये उसका सगुण रूप है। जब तक हम अपने छोटे से बालक में उस राम बाल की, उस कृष्ण कन्हैया लाल की अनुभूति नहीं करेंगे, हम सगुण रूप को नहीं समझ पाएंगे। ये शास्त्रों ने सगुण रूप के द्वारा हमें उस व्यापक ब्रह्म की पूजा और स्तुति करने का एक हमें नहीं है। इस बालक की माँ कोई और है, लेकिन इसके बावजूद वो धाय माँ उस बालक की पूरी देख रेख, पूरी परवरिश इस तरह करती है मानो कि ये स्वयं उसका बेटा है। लेकिन जैसे ही उसकी अपनी माँ आएगी और उस बालक को वो ले लेगी, तो धाय माँ कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये उसी की संतान है। ऐसे ही हम सब भी, या हमारे परिवार में हमारे बालक भी सब उस परमात्मा के एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक होई गुणशील आचारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब देख अधिक मनुज मोहि भाए। संसार में इसी तरह प्रमाणिक डिस्टेंस बनाकर अगर हम अपनी साधना करते चले जाएंगे, तो हमने अपने आसपास के लोगों की सेवा करते हुए भी हम उस परमात्मा से जुड़े रहेंगे। अब आप देखो, ये मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर में ये जो पिलर खड़े हैं चार, ये चार पिलर खड़े हैं, तभी ये स्लैब पड़ी हुई है ना, और तभी उसके बीच में हम बैठ पा रहे हैं। अगर ये समझो कि ये जो चारों पिलर हैं, ये अगर बीच में ही होते तो इतना बड़ा अवकाश मिलता है हमें, इतना ये स्लैब नहीं डल पाती, एक कमरा नहीं बन पाता। इसी तरीके से संसार में भी हमें प्रमाणिक एक डिस्टेंस बनाकर अपने परिवार में भी, अपने बंधुओं में भी, उनको ये लगे कि ये हमारे हैं, लेकिन भीतर से हमारे मन में एक ऐसा भाव रहे कि यहाँ से देह धरे के ये फल पाई, कहते हैं तजिए काज सब का, भजिए राम सब काज बिहाई।
चोला रतने का मोला हीर आँखों में मदना भाई तन चून मिली है नर की तूने भक्ति करी ना हर की विपत में रोवे मदना संकट में रोवे मदना कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी कुटुंब कबीरा आएगा धर्म राज जब देखा मांगे तब क्या मूर्ख लाएगा विपत में रोवे मदना संकट में रोवे मदना एक डरे के फल ले भाई उत्तरकांड में भगवान राम भी यही कह रहे हैं ना कि यहाँ पर तुम्हें हीरा रतन नर मिला है, इसको कांच गिरज बदले दे रही, कांच के बदले तुम इसको मत बेचो, क्योंकि आए थे हरि भजन को और लौटने लगे कपास। ये काम जरूरी, वो काम जरूरी, हमें हमारे परिवार को भी पालना है, हमें हमारे साथ जो प्रारब्ध में जुड़े हुए लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है, लेकिन इनकी सेवा करनी है। प्रेम तो एक परमात्मा से ही करना है, क्योंकि परमात्मा बाकी सबको तो सेवा चाहिए। यहाँ तुम्हारी कोई फीलिंग्स को समझने वाला है नहीं, कोई तुम्हारे प्रेम को जानने वाला है नहीं, कोई तुम्हारे भाव को जानने वाला है नहीं, क्योंकि सूर्य नारम भूमि सब के स्वागत लागी कराही सबकी। ये संसार को सिर्फ सेवा चाहिए, तुम्हारी शरीर से, काया से सेवा करो, लेकिन सेवा में करते करते भी उस परमात्मा को ना भूलें। यही शास्त्र हमें दिखाता है कि हमारे घर में भी बाल रूप में राम हमें वही मिल जाएंगे। हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन, मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन। तो गोस्वामी जी कहते हैं गे जाननी शिशु वही है गीता देखा वही चीज यहाँ पर, यहाँ नैवेद्य भी वही ले रहे हैं। माँ को एकदम भयकंपित हो गई कि क्या हुआ, कोई माया तो नहीं लगी, हुआ क्या इस घर में। और यहाँ कहते मैंने जमा खड़ी है वहां पर, और उधर जहां नैवेद्य चढ़ाया था दोनों जगह बालक को देखा है। माँ कहती है कि मेरा मति भ्रम है कि ये कुछ क्या हो रहा है। और देखो परमात्मा ऐसी कौतुक लीला अपने भक्तों के साथ आनंद के लिए करते हैं। यही लीलाएं कृष्ण भगवान के चरित्र में भी हमें देखने को मिलती हैं। और देखी राम देखा प्रभु ने राम को, माँ जननी को कि माँ अब थोड़ी परेशान हो गई है, आकुला गई है, उसी समय प्रभु मुस्कुरा दिए। और जैसे काकभूषुंडी जी भी अकुलाहट हुई थी ना उत्तरकांड में, तो वहां पे भी प्रभु मुस्कुराए हैं। जब प्रभु मुस्कुराते हैं ना, माया का विस्तार हो जाता है। माँ को थोड़ा ऐश्वर्य दिखाया कि और फिर एकदम कि कहीं माँ अब वात्सल्य के भाव से हटकर इष्ट भाव में ना आ जाए, इसलिए प्रभु ने माँ अपना हास विलास से माया का विस्तार करवाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं देखा रामा कही निज अद्भुत रूप यथांड रोम रोम प्रतिलागे कोटि
उसका कुछ दर्शन माँ को प्रभु ने करवाया है, जिसका कुछ हम वर्णन कल करेंगे। यही रूप जो है काकभूषुंडी जी को भी उन्होंने दर्शन कराया है, जो गीता में विराट स्वरूप में अर्जुन को करवाया है भगवान कृष्ण ने, वही यहाँ पर काकभूषुंडी जी ने भी दर्शन किए हैं। और वही माँ कौशल्या ने कहे, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये मेरा जो रूप है ना ज्ञान से, न तप से, न यज्ञ से, न योग से, किसी चीज से भी शक्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक निष्केवल प्रेम से ही, जो नित्य प्रति अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, वो ही इस मेरे रूप को देखने का शक्य है। इसीलिए